मित्रों, पहले तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली पूरी की और आप लोगों की मांग पर आपके लिए लाए हैं 1000 सब्सक्राइबर Q&A वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग उस परम ईश्वर के बारे में पूछे गए कुछ रोचक प्रश्नों को जानेंगे, तो धैर्य रखते हुए वीडियो अंत तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न, क्या ईश्वर का कोई आदि आरंभ है? उत्तर, ईश्वर का न कोई आदि है और न ही कोई अंत। वह हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा, और उसके सभी गुण हमेशा एक समान रहते हैं। जीव और प्रकृति अन्य दो अनादि अनंत वस्तुएं हैं। प्रश्न, ईश्वर क्या चाहता है? उत्तर, ईश्वर सब जीवों के लिए सुख चाहता है। वह चाहता है कि जीव उस सुख के लिए प्रयास करें। प्रश्न, क्या हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए और क्यों? आखिर वो हमें कभी माफ नहीं करता। उत्तर, हाँ, हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए और एकमात्र वही उपासनीय है। यह ठीक है कि ईश्वर की उपासना करने से आपको कोई उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र यूं ही नहीं मिल जाएगा। यदि आप वास्तव में अनुत्तीर्ण हुए हैं, केवल आलसी और लोग ही सफल होते हैं। ईश्वर की स्तुति के लाभ क्या क्या हैं? ईश्वर की स्तुति करने से हम उसे और उसकी रची सृष्टि को अधिक अच्छे से समझ पाते हैं। ईश्वर की स्तुति करने से हम उसके गुणों को अधिक अच्छे से समझकर अपने जीवन में धारण कर पाते हैं। ईश्वर की स्तुति करने से हम अंतरात्मा की आवाज को अधिक अच्छे से सुन पाते हैं और उसका निरंतर मार्गदर्शन ले पाते हैं। ईश्वर की स्तुति करने से हमारी अविद्या का नाश होता है, शक्ति प्राप्त होती है और हम जीवन की कठिनतम चुनौतियों का सामना दृढ़ आत्मविश्वास के साथ सहजता से कर पाते हैं। अंततः हम अविद्या को पूर्ण रूप से हटाने में सक्षम हो जाते हैं और मुक्ति के परम आनंद को प्राप्त करते हैं। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि स्तुति का अर्थ मंत्रोच्चारण से नहीं है। यह तो कर्म, ज्ञान और उपासना के द्वारा ज्ञान को आत्मसात करने की क्रियात्मक रीति है। प्रश्न, जब ईश्वर के अंग और ज्ञानेंद्रियां नहीं हैं, तो फिर वो अपने कर्मों को कैसे करता है? उत्तर, उसकी क्रियाएं जो कि अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर होती हैं, उन्हें करने के लिए उसे इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। वह अपनी स्वाभाविक शक्ति से उन्हें करता है। वह बिना आंखों के देखता है, क्योंकि उसकी आंखें आकाश में प्रत्येक बिंदु पर हैं। उसके चरण नहीं है, फिर भी वह सबसे तेज है। उसके कान नहीं है, फिर भी वह सब कुछ सुनता है। वह सब कुछ जानता है, फिर भी सबके पूर्ण प्रज्ञान से परे है। यह श्लोक उपनिषद में आता है। ईशोपनिषद भी इसका विस्तृत वर्णन करता है। प्रश्न, क्या ईश्वर को सीमाएं ज्ञात हैं? उत्तर, ईश्वर सर्वज्ञ है। इसका अर्थ है कि जो कुछ भी सत्य है वह सब जानता है। क्योंकि ईश्वर असीमित है, इसलिए वह जानता है कि वह असीमित है। यदि ईश्वर अपनी सीमाओं को जानने का प्रयास करेगा, जो कि है ही नहीं, तब तो वो अज्ञानी हो जाएगा। प्रश्न, ईश्वर सगुण है या निर्गुण? उत्तर, दोनों। यदि ईश्वर के दया, न्याय, उत्पत्ति, स्थिति आदि गुण हैं, तो वह सगुण है। लेकिन यदि उन गुणों की बात करें जो कि उसमें नहीं है, जैसे कि मूर्खता, क्रोध, छल, जन्म, मृत्यु आदि, तो ईश्वर निर्गुण है। यह अंतर केवल शब्दगत है। प्रश्न, कृपया ईश्वर के मुख्य गुणों को संक्षेप में बताएं। उत्तर, उसके गुण अनंत हैं और शब्दों में वर्णन नहीं किए जा सकते। फिर भी कुछ मुख्य गुण इस प्रकार हैं। उसका अस्तित्व है, वह चेतन है, वह सब सुखों और आनंद का स्रोत है, वह निराकार है, वह अपरिवर्तनीय है, वह सर्वशक्तिमान है, वह न्यायकारी है, वह दयालु है, वह अजन्मा है, वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता,